सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अब तक हमारा जो है कि 28 प्रैक्टिस सेट जीएस का हो गया है। 29वां प्रैक्टिस सेट हम जीएस के करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 28 अब तक देख चुके होंगे। सारे जीएस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। शैक्षिक पाठशाला नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और मैं इसकी कमेंट बॉक्स के लिंक में मैं इसको कमेंट बॉक्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैं अपना लिंक भी डाल दूंगा। आप लोग जाके ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी.एस. औस्ती अम्मा थे, किशोरी मोहन गंगुली थे, सी वल्लभाचार्य, डी पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका बी विकल्प हो जाएगा, किशोरी मोहन गांगुली थे जो है कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? ऑप्शन ए मुगल थे, ऑप्शन बी आर्य थे, ऑप्शन सी अफ्रीकन थे, ऑप्शन डी अंग्रेज थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी से हो जाएगा। पहली बार भारत में आकर बसने वाले आर्य थे, जिनके आने का अस्तित्व 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्टता प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड विलिंगडन ने, लॉर्ड इरविन ने, विस्काउंट वेवेल ने। इसका सी से हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने की थी भारत के अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्तावना घोषणा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? तो 4 का हो जाएगा विदेश मंत्रालय, ए का, बी का भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय, सी का विद्युत मंत्रालय, डी का क्या हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का प्रबंधन करता है। ठीक, इसका विकल्प डी से हो जाएगा। 5वां देखते हैं। कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उड़न गिलहरी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी डार्विन लोमड़ी, ऑप्शन डी सफ़ेद लोमड़ी। तो इसका बी से हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ दुनिया के एकमात्र स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के भी नाम से जाना जाता है। यह प्राय रात्रिचर होते हैं। ये बच्चे पैदा कर उन्हें दूध पिलाते हैं। इन्हें प्राश्रव्य तरंगों की सुनने की क्षमता भी होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। वेरी लाइट पिस्टल, इसका विकल्प डी हो जाएगा, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर प्रकाशित करने के लिए, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में क्या है? निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन मृदा जल, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी वायु। तो ऑप्शन से ये सही हो जाएगा मृदा जल। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम अब 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका बी सही हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका क्लोरीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1987, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1994। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1972 में हाथी परियोजना जो है हम 1972 बोल दिए थे, गलत ही है। पहला ऑप्शन देखिए 1987, बी देखिए 1978, सी देखिए 1992, डी देखिए 1994। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा 1972 में हाथियों को 1992 में, दोबारा मुझसे टंग स्लिप हो जा रहा है, 1992 में हाथियों की मौजूदगी आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित संविधान में कौन सा भाग द्वारा निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? भाग 9, भाग 11, भाग 4, भाग 3। ठीक है, भाग 9, भाग 12, भाग 4, भाग 3। तो क्या दिया? भारत संविधान कौन सा राज्य शक्ति द्वारा मनमाने निरपेक्ष उपयोग के लिए
उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। भाग 3 में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार द्वारा राज्य शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 द्वारा राज्य के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 7, भाग 22, भाग 11, भाग 9। ठीक, तो इसका विकल्प से भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य से, इसलिए सोचने लगे थे केंद्र और राज्य के बीच, तो भाग 11 जो है कि ठीक, भारतीय संविधान का भाग 11 यानी अनुच्छेद 445 से 263 केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, और देखते हैं भाग, हम इसमें देख लेते हैं जो भाग इसका 8 है, संघ राज्य क्षेत्र में इसमें आएगा, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक, पाठ और निरसन। ठीक है, अब भाग 9 जो है इसका है डी वाला, डी वाले में क्या है, डी वाले में पंचायत होगा। ठीक, पंचायत। भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का काम करता है? तो आपका भाग 11 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23। तो 12 का विकल्प डी से हो जाएगा अनुच्छेद 23। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1906। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए सैंडलर आयोग, 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? अक्टूबर 1955 में, जून 2000 में, फरवरी 1980 में, जुलाई 2015 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका बी विकल्प सही हो जाएगा 2000 में। ठीक, देखते हैं 15। निम्न में से कौन सा सांकेतक आय की समानता को मापने के लिए उपयोग किया था? ऑप्शन ए लोच, ऑप्शन बी गढ़ेपन का गुणांक, ऑप्शन सी गिन्नी गुणांक, ऑप्शन डी परंपरागत लागत। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा गिन्नी गुणांक। ठीक, महात्मा गांधी ने किस जनरल गवर्नर के समय पूना पैक्ट किया था? लॉर्ड वेवल के समय, बी लॉर्ड रिपन के समय, सी लॉर्ड वेलिंगटन के समय, डी लॉर्ड कर्जन के समय। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा 16 का लॉर्ड वेलिंगटन के समय। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में, बी 16 अगस्त 1947 में, सी 26 जनवरी 1948 में, डी 26 नवंबर 1946 में। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो आयोजन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ या पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। सी देखते हैं। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही, इसका ऑप्शन डी गलत है, सही नहीं है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। ठीक, हटाया जा सकता महाभियोग लाभ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीनो डी कुन्ना ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय की कोचीन में से स्थानांतरित कर दिया था। बॉम्बे में, बी दिल्ली में, सी मद्रास में, डी गोवा में। इसका डी सही हो जाएगा गोवा में। ठीक, 20। केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पी संघ सूची में दिए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। क्यों देखते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब इसमें सही है ऑप्शन ए पी क्यू दोनों, ऑप्शन बी केवल क्यू, ऑप्शन सी न तो पी और न ही क्यू, ऑप्शन डी केवल पी। तो इसका डी विकल्प सही होगा, ऑप्शन केवल पी जो है सही है। क्या संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर ठीक सही है। ऑप्शन की देते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को कहा जाता है। रोका, बी पेंडा, सी दहिया, डी कुरुआ। तो इसका हो जाएगा दहिया। मध्य प्रदेश में झूम कृषि क्या कहते हैं? दहिया कहा जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादक और विपणन से संबंधित है? फूल से, बी चकोतरा फल से, सी अंगूर से, डी सब्जियां से। तो इसका हो जाएगा शासकीय विज्ञान सब्जियां संबंधित है। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? ऑप्शन ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र, सी ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, डी गर्म क्षेत्र। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक, बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में होते हैं? ठीक, ऑप्शन क्या देखते हैं, ए झारखंड, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बिहार। तो परंपरागत रूप से खानाबदोश जो मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते थे? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा झारखंड में। बिरहोर झारखंड, रायपुर और आसपास के जिले में है, जो निम्न झारखंड जिले में निवास करने वाली अन्य आदिवासी जनजाति जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? डी 1688 में, बी 1998 में, सी 1988 में, डी 1788 में। तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा 1688 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन ए गिरिजा देवी, ऑप्शन बी किशोरी मोनकर, सी वसुंधरा कोमकली, डी हीराबाई बडोरकर। तो 26 का जो है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा गिरिजा देवी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। ऑप्शन है आयकर जांच महानिदेशालय, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी केंद्रीय सत्ता आयोग, ऑप्शन डी लोक सेवा समिति। इसका ए सही हो जाएगा जांच कर आयकर जांच निर्देशालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत की अगड़ी तहकीकत संबंधित पुलिस संस्था कौन सी है? ऑप्शन है अपराध जांच विभाग, CID अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद रा, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, डी केंद्रीय सत्ता आयोग। तो इसका सी सही हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ठीक, जमुना लाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन बी गांधीवादी विचारधारा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास के लिए, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता के लिए। तो इसका हो जाएगा नहीं दिया जाता है राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसे आप लोग याद कर लीजिए। विंड सेप को, बी चार्ल्स बेबेज को, सी बिल गेट्स को, डी सिमेरो क्रे को। तो विंड सेप को विश्व में इंटरनेट के जनक माना जाता है। 23 देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2014 में, 1956 में, सी 1966 में, डी 2000 में। तो इसका विकल्प सी से 1966 में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की, अध्यक्ष कोर की, बी सी कार्यकारी परिषद की, डी शासन करने वाली परिषद की। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा कार्यकारी परिषद की। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, उत्कृष्ट गैसें नोबेल गैसेस को न्यू लैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया? वे तत्व उस समय ज्ञात नहीं था, वे तत्व अक्रिय गैस थे, वे तत्व अष्टक सिद्धांत लॉ ऑफ ऑक्टोबस का पालन नहीं करते थे, वे तत्व अष्टक नियम ऑक्टोब रूल का पालन नहीं करते थे। इसका ऐसे जगह वे तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। GDFCF का सही पूरा नाम निम्नलिखित में कौन सा है? ग्राम डेवलपमेंट ऑन फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेंस, ग्राम डेवलपमेंट फंडिंग कैपिटल परफॉर्मेंस, सी ग्राम डोमेस्टिक फिक्स्ड करेंसी परफॉर्मेंस, डी ग्राम डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेशन। इसका डी हो जाएगा ग्राम डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेशन। DPT वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोरेसिस, ऑप्शन बी पर्टूसिस, ऑप्शन सी पैंकोलाइटिस, ऑप्शन डी पार्किंसन। तो इसका बी से हो जाएगा पर्टूसिस। ठीक, परिस्थितिकी तंत्र में विविध पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह देखते हैं किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए प्रयुक्त प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, द्विदिशीय होते हैं, डी यादृच्छिक होते हैं। इसका बी सही हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 17 जून को, 22 मई को। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था? भारत पोल इंटर राजनाथ जी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डी एस जयशंकर। तो 20 का बताते हैं, अमित शाह जी लॉन्च किए थे। क्वेश्चन 29 देखते हैं, हाल चर्चा में रहा ईस्ट क्या है? EAST ईस्ट क्या है? कृत्रिम सूर्य नया खोजा गया उपग्रह, सी यूरोपीय एजेंसी का नया मिशन है, डी स्पेस एक्स एन मिशन है। इसका ऐसे हो जाएगा कृत्रिम सूर्य। ठीक। 40 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश, ए महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो किस राज्य ने 17 नगर निगमों को? तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को लिया गया। को प्रैक्टिस सेट नाम हमारा 29 हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए टोटल प्रैक्टिस सेट 51 हमारे पास है। इसके बाद और भी कुछ आप लोग के लिए है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।